थाली में होने चाहिए। शब्द दुष्परिग्रहा कर्ता च सब हस्तेन भोजनम। इतना मलिक्ष था वो, म्लेच्छ था। सब हस्तेन भोजनम, देखिए हर व्यक्ति के हाथ की वस्तु नहीं लेनी। अभी भी लंका कांड पढ़िए। लंका कांड में रावण को जम के हड़काया है अंगद जी ने। उन्होंने कहा सुनो तुम तो मुर्दे हो, सिद्ध किया है अंगद ने वहां पर। जीवत सब सम 14 प्राणी, 14 लोग जीते हुए भी 100 माने लाश के समान होते हैं। जीवत सब सम 14 प्राणी, तो 14 कौन है? जो जिंदा रहते हुए मुर्दा के समान है, इनके हाथ का भोजन नहीं करना चाहिए। थोड़ा खोल दिया जाए इसको। 14 है कौन? कौल कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजस्य अति मूढ़ा। ये मुर्दा को है जो जिसकी शरीर उसके बस में नहीं होती है। मुर्दा को टेढ़ा कर दो टेढ़ा हो जाएगा, बैठा दो बैठ जाएगा, लेटा दो लेट जाएगा, अपने से कुछ नहीं कर सकता। कौल, कौल किसको कहते हैं? कुछ लोग देखो देवता उता पूजते हैं अपने क्षेत्र में, कभी उछल कूद मचाना शुरू कर दिए। बता रहे हैं हमारे मानसकार और भागवतकार दोनों लोग बता रहे हैं कि वे अपवित्र हैं। कौल वामपंथी जो होते नहीं हो सकता है, उसी को दरिद्र कहते हैं। दरिद्रो या असंतुष्ट कहा, उसको दरिद्र कहते हैं। गरीब दरिद्र नहीं है, उसके पास धनहीन होना कोई दोष नहीं है, लेकिन दरिद्र होना दोष है। अति दरिद्र अजसी बूढ़ा, अजसी जिसका जसगान करने वाला कोई नहीं है गांव में, क्षेत्र में, दुनिया में, वो भी मुर्दा है। अति बूढ़ा चारपाई पर पड़ा है, भैया थोड़ा हमारा पैर इधर कर दो, भैया मेरा हाथ इधर कर दो। और कौन है मुर्दा? जो हमेशा रोगी है, कहीं रोग कभी उसका समाप्त नहीं हुआ है। सदा रोगवश संतत क्रोधी, हमेशा वह व्यक्ति जो आग बबूला रहता है, हमेशा क्रोध में धधकाता रहता है, वो भी मुर्दा है। सदा रोगवश संतत क्रोधी विषण विमुख, विषण विमुख जो भगवान की पूजा और भक्ति जिसके अंदर नहीं है, वो भी मुर्दा है। विष्णु विमुख, तो केवल अपना शरीर पालते हैं बस। तनु पोषक निंदक अघ खानी, सुन लो, वह व्यक्ति जो रात दिन दूसरों की निंदा करता है वह भी मुर्दा है। तनु पोषक निंदक अघ खानी, जो पाप का भंडार है, पाप का खदान है। जीवत सब सम 14 प्राणी, जीते हुए भी ये 14 प्राणी मुर्दे के समान हैं। शव हस्तेन भोजनम, बता रहे हैं कि इन मुर्दों के हाथ से वो भोजन करता था दुंदकारी। और क्या था? ईशता शस्त्रधारी दीनांधानां प्रपीडकः, धानां प्रपीडकः। कोई अंधा मिल जाता था, भैया उन्होंने कि हमको थोड़ा रास्ता बता दो। मदिरा पान करने लगा और बड़ा हो गया तो वेश्याओं का साथ कर लिया। भैया जब वेश्याओं का साथ कर लिया तो एक बार धन उसके पास नहीं था, वेश्याएं धन चाहती, पिताजी के पास आया। पिता सबको ले गए, बेच डाले, क्या है मेरे पास? अब जो भगवान के पूजा करने वाला बर्तन था, संग घड़ी घंटी चंदन कटोरी, उसको भी बेचने को स्थान लिया। बूढ़े पिता को तड़ दे दिए। आज पंडित
आत्मदेव कह क्या रहे हैं उनकी बात को ध्यान दीजिएगा। हाचीनम कुपुत्रो दुखदायक, बांझ रह जाना ठीक है, लेकिन भगवान कुपुत्र न दें जिनके हाथ से मार खाना पड़े। बंध्यत्वं समीचीनम कुपुत्रो दुखदायक, रोने लगे पिता। एक दिन पुत्र के लिए रो रहे थे, अब एक दिन पुत्र के कारण रो रहे हैं। छोटे वाले पुत्र के पास गए, पंडित आत्मदेव बहुत रोए। ध्यान दीजिएगा, और कोई पीट दे आप उसको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन अगर स्वयं अपने ही व्यक्ति किसी को पीटते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता। अक्सर मैं कथा बताता हूं, बाजार में दो दुकान, एक सोनार की एक लोहार। सोनार सोना पीट करके गहना बनाता था, लोहार लोहा पीट करके कुल्हड़ी गड़ास बनाता था। तो सोनार के दुकान से आवाज नहीं निकलती थी, लेकिन लोहार की दुकान से बड़ा खटखट खटखट होता रहता। एक दिन सोने ने लोहे से पूछा, भैया हम भी पीटे जाते हैं कि हम तो इतना नहीं चिल्लाते हैं, और वही पिटाई आपकी होती, आप बहुत ज्यादा क्यों चिल्लाते हैं? लोहे ने कहा, सुनो बंधु, आप सोना हो, सोना होने पर आप लोहे से पीटे जाते हो, दूसरे से पीटे जाने पर उतना कष्ट नहीं होता, इसलिए आप बर्दाश्त कर लेते हो। मैं लोहा हूं, मेरी पिटाई भी हथौड़ी लोहे से होती है, अपनों के द्वारा पीटे जाने पर बर्दाश्त नहीं होता, इसीलिए मैं चिल्ला देता हूं। रूप से चंद्र भगवान की जय। जिसमें अपने छोटे पुत्र रोने लगे, पिताजी क्या है? आपके बड़े भैया ने मेरी पिटाई कर दिया। पंडित गोकर्ण क्या कह रहे हैं, सुनो पिताजी। देहास्थि देहे स्थिमान सुरधरे भीमतिम त्यजत्वं, जाया सुताति सदा ममतां विमुञ्च, पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, कामादि वैराग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। पिताजी क्यों चिल्ला रहे हैं? पत्नी प्यारी है, पुत्र प्यारा है। प्यार किस चीज से है? शरीर से कि जीव से कि आत्मा से? ये शरीर जिससे आप प्रेम कर रहे हो, कभी देखा आपने? चमड़ा, मैदा, मज्जा, हड्डी, रक्त, मांस, शरीर के अंदर मल है, मूत्र है, जितनी वस्तुएं हैं सब दुर्गंध देने वाली वस्तुएं हैं। इन्हीं का गड्ढा है शरीर। दुर्गंध वाले गड्ढे से प्रेम कर रहे। देहे स्थिमान शरोधिरे भीमतिम तजत्तम, जाया सुतादि सदा ममतां विमुञ्च। मेरी बिटिया है, मेरा पुत्र है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरा भाई है। पिताजी छोड़ो इसको सब। पश्यान्निशं जगदिदं, कोई बच्चा मर गया, माँ कितना रोती है। माँ को स्वयं नहीं पता कि मेरी मृत्यु भी बगल आकर के खड़ी है, हम भी जान, हम दूसरे के लिए रो रहे हैं, हमको स्वयं का भरोसा नहीं। पश्यान्निशं जगदिदं क्षणभंग निष्ठं, वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। आसक्ति छोड़ो, राग अनुराग छोड़ो। अब तो 60 वर्ष होने वाले हैं, आप वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा, वैरागी बन जाओ। अब बुढ़ाई आ गई, सुनो, बहुत दिन हमारा लड़का, हमारी लड़की, हमारी पत्नी, हमारा घर, हमारा द्वार, हमारा खेत, बहुत दिन हुआ। धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। पिताजी धर्म के शरण जाओ, लोक धर्म को छोड़ो। सेवस्व साधु पुरुषान यही काम तृष्णा। लोभ लालच काम इसको त्यागो, सज्जनों की सेवा करो। अन्यस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा। बुढ़ाई में ज्यादा लोग क्या करते हैं?
4 जने इकट्ठा हो गए, फलनवा ऐसे था, फलनवा ऐसे था, फलनवा ऐसे था। पंडित गोकर्ण रोक रहे हैं, अन्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा, दूसरा कैसे, उसके दोष गुण का चिंतन बंद करो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम, भगवान की पवित्र कथा कहीं हो रही हो, जाकर के सुन लीजिए, कल्याण हो जाएगा। अब इसके लिए तुम रो रहे हो, पिताजी सुन लो कि हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गावन ठाव को नावों मिली हैं, पुत्र न मित्र न बंधु सखा और निकामो न काम ही हैं, चेतर चेत अजो चितंतर अंत ही लोक अकेले ही जई हैं। अंत में आत्मा अकेली आत्मा हो, क्यों रो रहे हैं? सब ही ते श्रुत बनितादि, पत्नी है, पुत्र है, सब स्वार्थी हैं। श्रुत बनितादि ज्ञानी स्वार्थ रत न करुणे हैं, सब ही ते अवंत हूं तो ही तजेंगे पामर। अरे पामर जीव, अंत में सब आपको त्याग दे। पति को अपना प्रियतम कहती है पत्नी, प्राण निकल जाए, उसकी लाश रखी है, क्या उस लाश के साथ पत्नी रह सकती है कि 1 घंटे 2 घंटे? नहीं रह पाएगी। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तू न तजे अबही ते। अंत में आपको सब त्यागेंगे, तो अभी से तुम क्यों नहीं त्याग देते हो? मृतम शरीरम उत्सृज्य काष्ठलोष्ठौ सममुचितौ विमुखा बान्धवायान्ति धर्मस्तिष्ठति केवलम्। नारी गृहद्वारी, प्राण निकल जाएगा। जो पत्नी इतनी प्यारी है, घर के दरवाजे पर केवल प्या प्या चिल्लाए। पशुवश्च गोष्ठे, जो गाय बैल भैंस सेवा कर रहे हो, बाहर भी नहीं निकलेंगे। पत्नी दरवाजे पर चिल्लाएगी, गौशाला के अंदर जानवर चिल्लाएंगे। केवल बंधु बांधव के श्मशान काट के साथ जाएंगे, लेकिन श्मशान के बाद एक कदम आपका साथ नहीं देंगे। जब सब आपको त्याग करके चले आएंगे बंधुओं, तो आपका साथ देने वाला कौन है? धर्मानुगो गच्छति जीवने कहा। ये जो ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष प्रतिपदा, तो आप लोग भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगी, ये आपका साथ अंतिम कर देगी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। जो बात कम समझ में आई है, देखो हमारे मिश्रा जी आपको समझाने चल रहे हैं। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। भजले क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, ओ भजले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया, चक्राने वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। नर्तन मिला है इसे, खो तो रहा है क्यों खेल में। नर्तन मिला है इसे, खो तो रहा है क्यों खेल में। कंचन सिकाया तेरी उलझी है विषयों के मेल में। सुख और तारा वैभव सारा, सुख और तारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा, इसी से भटक रहा है, इसी से भटकले प्राणी ओ अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा
के उमंग में भूला फिरे तू क्यों धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। माता पिता और बंधु कोई चले ना तेरे संग में। सुत और दारा वैभव सारा, सुत और दारा वैभव सारा, कुछ भी नहीं तुम्हारा इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भजले प्राणी ओ अज्ञानी, दो दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पंडित गोकर्ण की बात को सुनकर आत्मदेव जी घर छोड़कर जंगल में आकर एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दशम स्कंध का पाठ करते थे। अंत में विधान आपके लिए है, एकाध श्लोक रख लीजिए भागवत का, जो सस्ते से सस्ते श्लोक हो। हम तो अपनी कथा में हर जगह एक श्लोक बता देते हैं कि ये श्लोक रखिए। बात लिखा भी इतना लग गया, एक श्लोक नहीं पढ़ पाते हो आधा श्लोक पढ़ लो, आधा नहीं पढ़ पाते हो 1/4 पढ़ लो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः एक 1/4 है, एक श्लोक का 1/4 भाग है। इतना तो रटना पड़ेगा ही नहीं। गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः, इतना करते रहो। तो मैं नहीं कह रहा इसको। अश्लोकम अश्लोकाद पादम हुआ, एक श्लोक आधा श्लोक या 1/4 श्लोक। नमो नमः। बंधुओं, जब पिताजी चले गए तो धुंधकारी एक गिनाया, अपनी माता से कहा कवित्तम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तयान चेत। जो पिताजी कमा कर दिए हैं कहाँ गाड़ के रखी हो, दो मुझे। पवित्रम तिष्ठति ब्रूहि हनिश्चय लत्तयान चेत। बेटा मुझे कुछ नहीं दिया आपके पिताजी ने, मेरे पास कुछ नहीं है। धुंधकारी कह रहा है सुनो माता, पिताजी की संपत्ति हमको दे दो। नहीं देख रहे हो एक चूल्हा में चैला जल रहा, चैला उठा लिया, आधा चैला जला आधा गैर जला। और हनिश्चय लत्तयान चेत, लत्तया उन्मुखम इत्यर्थः, जो जलता हुआ चैला होता है हमारे यहाँ संस्कृत में उसको लत्ता शब्द कहा जाता है। लत्तया तृतीया एकवचन में, हनिश्चय लत्तयान चेत, इसी जलते हुए चैला से भी तुमको हम मारेंगे। एक माता कितना प्यार करती है अपने बच्चे को, एक बच्चे को पालने में कितना कष्ट उठाती है, किसी माँ से पूछो तो बताएगा। वही लड़का माता को लात से मारने जा रहा है, चैला से मारने जा रहा, बर्दाश्त नहीं कर पाई। रात्र में उठी, गांव में गई, एक कुआं था, उसी कुआं में गिर करके प्राण दे दिया। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ध्यान दीजिएगा, पंडित गोकर्ण की मृत्यु कैसे हुई और पंडिताइन की मृत्यु कैसे हो रही है। कूपे पातम, जो 5 वेश्याओं से प्रेम करता था धुंधकारी, सभी वेश्याओं को ले आकर अपने घर में रख लिया। शाम को काली काली पट्टी बांधकर निकलता था, रात में डकैती छिनैती करके आता था और खूब सोना चांदी गान दिया घर में। जो भी वेश्याएं थे उन्होंने सोचा कि तू चोरी करता है, किसी भी राजा के सिपाही हम लोगों को भी जेल खाने में डाल देंगे।
पांचों ने आपस में मीटिंग किया। अब वृद्धावस्था आ रही है, पति की कोई आवश्यकता नहीं, धन खूब गंजा हुआ है, चलो बहन एक दिन मिलकर इसको मार डाला जाए। ध्यान दीजिए, जिन पत्नियों को खिलाने के लिए कर्म कुकर्म दुष्कर्म सब करता था, वही पत्नियां आज मारने को ठान लिया। यहीं पर व्यास जी ने लिखा, स्त्रियाणाम नैव तो विश्वासो दुष्टानाम कारयेत् बुधः। दुष्ट स्त्रियों पर कभी भी विद्वानों को विश्वास नहीं करना चाहिए। यह भी अलर्ट कर दिया है, सुधाम को मुखो वासः। केवल इनके मुंह पर चुपड़ी चुपड़ी बात है, बड़ी मीठी मीठी बात आपको सुनाएंगे, लेकिन इनके अंदर जाओ तो हृदयम क्षुरधारासु, हृदय में के बढ़िया तेज छूरा है, समझ लो। हृदयम क्षुरधारासु, इसीलिए स्त्रियाणाम नैव तो विश्वासो दुष्टानाम कारयेत् बुधः। दुष्ट स्त्रियों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। भैया होता क्या है, एक दिन धुंधकारी लेटा था, पांचों स्त्रियों ने किया क्या, पासे कंठम, गले में उसके रस्सी बांधकर खिंचाई करने लगे। मुंह बाता है लेकिन प्राण नहीं निकलता। चार तो खींच रही है, एक दौड़ी दौड़ी गई, दहकता हुआ कोयले का अंगार था, एक कलछुल में भर के ले आई। जो मुंह बाया त्यों उसके मुंह में जलता हुआ अंगार ठूंस दिया। ते निशा निधनम गतः, प्राणांत हो गया उसको। एक तो दुराचारी, एक तो दुराचारी था, और दूसरा जो है कैसे मारा गया, फांसी लगाकर मारा गया, आग में जलाकर के मारा गया। लेकिन भैया जो बेस्याएं थी बड़ी हिम्मती थी, घर के आंगन में गड्ढा खोदकर उसी में उसको गाड़ भी दिया। गर्तम विधाय, अब घर और गिर गया। बेस्याएं सब धन लेकर वहां से चल दिया। वहां पर जंगल उग गया। बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन पंडित गोकर्ण ने सोचा कि अब तो हमारा मई तीर्थ यात्रा पूरी हो रही है, चलो एक बार जन्मस्थली कहा रहा है। पंडित गोकर्ण अपने गांव में जब आए, पहुंचे जहां इनका घर था, साफ खंडहर हो गया है। मेरे यहाँ पाकशाला थी, एक गौशाला थी, यहाँ हम दोनों भाई पढ़ते थे, यहाँ पिताजी पूजा करते थे। पुरानी बात याद आ गई। वह स्थली है जहां पर मेरा पालन पोषण हुआ, जहां मेरा जन्म हुआ है। आज रात तो मैं यहीं रहूंगा। पंडित गोकर्ण ने कमरियों में उठा के रात में अपना लेट गए। निशीथे दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः। तो कहाँ लेटे, वही आंगन में। आंगन में क्या है, गड्ढा बनाकर धुंधकारी उसी में गाड़ा गया है। अर्धरात्र के समय, आषाढ़ का महीना था, आषाढ़ के महीने की बात हो रही है। दर्शयामास महारौद्रतरम वपुः, बड़ा भयंकर स्वरूप बनाकर निकला वो प्रेत। पंडित उठकर बैठ गए, देखे तो गायब। शक्र मेघा, भेड़ा चला रहा है। भेड़े की आवाज खड़े हो, क्या कहते स्वरूप धारण कर लिया। शक्रद हस्ती, हाथी का स्वरूप धारण करके आ रहा है। शकृच महिषो भवत, भैंसा बनकर चला रहा है। शकृत इंद्रो, शकृत चागनी ही, पानी बरसने लगा। आग के मुखाटे गड़गड़ बगड़ टहल रहे हैं। पुनश्च पुरुषो भवत, अंत में पुरुष का स्वरूप धारण करके आ गया। डाका गोकर्ण, कौन हो तुम? किंबा प्रेतो पिशाचो वा, भूत हो, प्रेत हो, बैताल हो, कौन हो तुम? असख्य वचनोच्चारे, प्रेत जो होते हैं ना, इनमें बोलने की क्षमता ज्यादा नहीं होती।
कमंडल से जल निकाला पंडित जी ने और मंत्र से पवित्र करके उसके ऊपर फेंक दिया। लगा बोलने, अरे भैया, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी की नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। स्वकीयेन दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया, मैं व्यभिचारी हो गया था, दुराचारी हो गया था, अपने इसी कारण मेरा ब्रह्मत्व नष्ट हो गया। मैं प्रेत योनि में हूँ। अहो बंधो कृपा सिंधु भ्रातर मामा सुमोचय, हे भैया जल्द से जल्द मेरा इस प्रेत योनि से छुटकारा कीजिए, अब असह्य हो गया है। अब क्या महाराज, यहां पर गोकर्ण ने कहा, भैया ये बताओ धुंधकारी, तदर्थम ही मया दत्तो गया पिंडो विधान कहा, अरे आपको मैंने गया में जाकर पिंडदान दिया, उसके बावजूद आप प्रेत बनकर के टहल रहे। धुंधकारी बोल क्या रहा है, गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति, मैं कोई हरा गहरा प्रेत नहीं हूं, सैकड़ों गया श्राद्ध करो मेरा मोक्ष होने वाला नहीं। गया में सतुआ खाकर तरने वाला प्रेत मैं नहीं हूं। देखो गया में हर जगह पिंडदान होता है, लेकिन जो प्रेत शिला है, पिंडदान तो लोग नीचे कर देते हैं, प्रेत शिला पर सब ले जाते हैं सतुआ, और प्रेत शिला ऊंचे पर है और ऊपर जाने के बाद एक छोटा सा मिट्टी या पत्थर, क्या मिट्टी है, ढेर बना हुआ है, लीपे लापते हैं, उसी पर सब सतुआ फेंकते हैं बस। तो कह रहा है मैं शत्रु खाने से तरने वाला प्रेत नहीं। तो कैसे तरोगे? तो आप इतने बड़े विद्वान, मैं मुझसे पूछ रहे हो कैसे करूंगा? गोकर्ण जी ने कहा जाओ, अच्छा सुबह आपके लिए हम व्यवस्था बनाएंगे। धुंधकारी तो चला गया। शिवा ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके गोकर्ण जब संध्या वंदन कर रहे थे, अस्तंभन विद्या से सूर्य भगवान को रोक दिया। नमो तुभ्यं जगत साक्षिन् ब्रूहि मे करवाम किं, हे भगवान सूर्य मुझे बताओ, मैं अपने भाई को प्रेत योनि से मुक्त करने के लिए क्या करूं? सूर्य भगवान ने वहां पर उत्तर दिया है, तच्छ्रुत्वा दूरतः सूर्यास्फुट्यमित्य भासतो श्रीमद्भागवतान् मुक्ति ही। दुनिया के लोगों को इसको सुनना चाहिए। सूर्य भगवान ने स्वयं कहा श्रीमद्भागवतान् मुक्ति ही सप्ताहे वाचनम कुरु इति सूर्यवतः सर्वं धर्म रूपेण विस्तृतम्। साप्ताहिक ढंग से भागवत का पाठ कर दो, कथा सुन लो, निश्चित ही आपके भाई को मोक्ष मिल देव ख्याता वसंत तत्रोजत सा कथा परा। अदृश्य रूप में यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं सभी तीर्थ, सभी देवता। कुछ ऐसे देवता हैं जो आधार पीठ पर बैठ करके कथा सुना करते हैं। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमान च विभीषणः, परशुराम आदि सप्त चिरंजीवी जो है इसी क्या कहते हैं आधार पीठ पर कथा सुनते हैं। हनुमान जी पताका पर बैठकर सुनते हैं। बाकी सभी देवता अगल बगल व्यास मंच के बैठकर भागवत की कथा सुना करते हैं। अच्छा भाई, कथा होने लगी और प्रेत भी आ गए। कहाँ जाए? भीड़ भाड़ में प्रेत डरते हैं। दृष्ट्वा कीचकमुच्छितम्, देखा कि बांस वहीं खड़ा था, कटा बांस काट दो, नीचे छेद हो जाता है, उसी छेद में घुस गया। छेद में बैठ करके वो प्रेत भी कथा सुनने लगा। शाम को जब कथा समाप्त होती थी, रात्र में वो कथा को मनन करता था। 7 दिन तक उपवास करके उसने कथा सुना है, न पानी पिया है, न फलाहार किया है, न अन्न खाया है। इसी बात को सुन करके कुछ यजमान भी कहते हैं पंडित जी हम तो निर्जल व्रत करेंगे।
प्रेत थोड़ी है। प्रेत ने ऐसा किया था, अनुगमन किया जाए तो मनुष्यों का अनुगमन किया जाए। मनुष्यों के लिए अनुगमनीय अनुकरणीय क्या है, आगे कथा में बात आ रही है। भैया होता क्या है, एक गांठ रोज फटती थी, 7वें दिन 7 गांठ फट गई महाराज। और होता क्या है, वहां पर बड़ा सुंदर एक विमान आगे पीतांबर धारण करके श्री कीट कुंडल को पहने हुए प्रेत वहां पर उपस्थित हो गया। मंडलम सर्वेशाम पश्यताम भेदे विमानम धुंधुली सुतः। उस धुंधुली के पुत्र के लिए बड़ा सुंदर भगवान ने विमान भेज दिया। जब विमान में बैठने लगा, कथावाचक का घेराव कर दिया सब लोगों ने। महाराज, हम पूरे गांव के लोग बैठकर कथा सुन रहे हैं, विमान तुम्हारे भाई अकेले के लिए क्यों आया? गोकर्ण ने कहा, भैया जो लेकर आए हैं इन्हीं से पूछा जाए। लेकर कौन आए थे? भगवान के लोग। भगवान ही क्यों आया? हरिदासा उचू, भगवान के दूत बता रहे हैं, श्रवणस्य भेदेन फल भेदोक्त संस्थितः श्रवणं तो तदं सर्वर्ण तथा मननं कृतम्। देखिए, कथा एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, इससे कोई मतलब नहीं है। कथा श्रवण करने के बाद घर जाते समय या घर पहुंचने पर इसको एक बार मनन करना चाहिए। पंडित जी ने ये बताया, ये बताया, ये बताया। कथा मनन की चीज है, चिंतन की चीज है। और एक प्रेत कथा श्रवण करने के बाद उसका मनन करता है। इसीलिए अब गांव के लोग कुछ तो व्यवहार में आते थे, कुछ व्यवस्था देखने में आते थे, इनका मन कथा में नहीं लगा, इसलिए इनके लिए विमान नहीं आया। इतना बताकर भगवान के दूत लेकर विमान चले गए, लेकिन गांव वालों ने घेराव कर दिया पंडित जी का। महाराज, पहले आपको महात्म बताना चाहिए था। श्रावणे मास गोकर्ण कथा मूचे मुनीश्वर। आषाढ़ बीत गया था, सावन के महीने में पुनः कथा उस गांव में हुई। पूरे गांव के लोग व्रत करके कथा श्रवण किए। और जिस समय कथा का समापन हुआ है बंधुओं, विमाने सा भक्तैष हर आविर्भूवः। अब की बार स्वयं भगवान विमान लेकर के वहां पर आए। जिस समय भगवाचक को पहुंचकर भगवान ने समालिंग आलिंगन कर लिया, और आलिंगन करने के बाद कहते क्या हैं, श्रोत्रियन्यान घनश्यावान पीड कौशेयवास्तः किरीटिना कुंडलसा चक्रे हरिक्षण। जितने वहां भक्त थे भगवान के, सबको पीतांबर पहना दिया। सब किरीट पहने हैं, कुंडल पहने हैं, मुकुट लगाए हुए हैं। इतने नहीं, तदग्रामे इसका जीवा आसु चांडाल जात रहा। जो आसु चांडाल जात में कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी जितने थे महाराज, सब का तरण तारण हो गया। विमाने स्थापता की गोकर्ण कृपया रहा। गोकर्ण जी की कृपा हो गई। भगवान ने सभी जीवों को अपने विमान पर बैठा लिया, और बैठाने के बाद अयोध्यावासिनः सर्वे यथा रामेण संगता। जैसे भगवान राम अंत में साकेत धाम को जब जाने लगे, अयोध्या के जितने भी प्रजा थी सबको बढ़िया सुंदर विमान में बैठाकर साकेत धाम को ले गए। उसी प्रकार से उस गांव के जितने भी लोग थे महाराज, सबको भगवान ने विमान पर बैठा करके गोलोक को ले गए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आगे प्रश्न हुआ, चीजों में निवास नहीं देखा जाता है। विवाहे तीर्थयात्रा, विवाह की मुख्य चीज क्या है? हवन है, लेकिन विवाह में अग्निवास नहीं देखा जाता। विवाहे तीर्थयात्रायाम, तीर्थयात्रा करके जब लोग आते हैं घर पर तत्काल हवन करते हैं, उसको कहिए या इसको कहिए तीर्थयात्रा करने के बाद उसका उद्यापन कर रहे हैं, ये भी तीर्थयात्रा की हवन है। विवाहे तीर्थयात्रायाम यजने मधुसूदने,
भगवान विष्णु संबंधी, राम संबंधी, कृष्ण संबंधी जो यज्ञ होती है उसमें अग्निवास नहीं देखा जाता है। इतना ही नहीं, दुर्गा होमे तथैव च, दुर्गा होमे तथैव च, दुर्गा पाठ आप कराए हो, नवमी है, नवमी में हवन होनी है। जिस दिन आपका पूर्णाहुति क्या कहते हैं सचंडी का चंडी हो रही है दुर्गा जी की हवन, उसमें अग्निवास देखने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से विधि दी गई है, कहां पर क्या देखा जाए, एक डंडे से सबको नहीं पीटा जाता, इसके लिए विधि है। अस्ते भृगौ, मैं इस पर बोल रहा हूं शुक्रास्त्र, अस्ते भृगौ चास्त गते च जीवे, अस्ते भृगौ, भृगु माने शुक्र, शुक्रास्त है, चास्त गते च जीवे, जीवन बृहस्पति, बृहस्पति अस्त हो, विरुद्ध पक्षे धनमीन सूर्य, विरुद्ध पक्ष है, मार्पक लगा हुआ है, 13 दिन का पाठ है, 6 मास है, मल मास है, धनमीन सूर्य, पूस का महीना है, चैत का महीना है, नवर्जय विष्णु कथा प्रसंग, भगवान की कथा, साप्ताहिक कथा हो या 9 दिवसीय कथा हो, एकत्तई वर्जित नहीं, वर्जित नहीं है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। किन किन महीनों में भागवत की कथा सुनी जाए, भागवतकार ने क्या लिखा इस पर? व्यास जी ने लिखा, महाराज नभस्य चासनो च मार्गशीर्षा सुकिर नभः, भागवत की पुस्तक में भागवत सुनने के लिए पहला महीना आषाढ़ है। आषाढ़, सावन, भादव, कुआर, सुन लीजिए, कुआर का महीना चाहे पहला पाक हो चाहे दूसरा, कार्तिक और अगहन, एते मासा कथारंभे श्रोत्राम मोक्षदायकाः, ये सभी महीने कथा सुनने वाले को मोक्ष प्रदान करने वाले महीने। आषाढ़ में धुंधकारी को कथा सुनाया गोकर्ण ने, सावन में पूरे गांव वालों को कथा सुनाया गोकर्ण ने, भादव में राजा परीक्षित को सुखदेव जी ने कथा सुनाई है, कुआर के महीने में विदुर जी ने उद्धव जी ने भगवान विदुर जी को कथा सुनाई है, कार्तिक के महीने में सनक सनातन सनंदन ने नारद जी को कथा श्रवण कराई है। ये रुक्मणिका बनी हुई है। शकरदहा मौजा में एक गांव है ठकुरैनी की पूरा, वहां कथा मरपख में हुई, मैं ही कथा वाचक था। 3-4 दिन पहले मैं गया और वहां नैनी में जो सेंट्रल स्कूल था वहाँ अध्यापक थे, इंग्लिश टीचर थे गंगाराम मिश्रा। कहा पंडित जी यहाँ तो सब पंडित लोग आ रहे हैं, बड़ा जीव दिया, लेकिन मरपक में कथा, मरपक में कथा, मरपक में कथा। मैंने कहा कि उनको बुलाया रहिएगा, पहले दिन कथा उनको मैं सुनाऊंगा और जमकर इसकी व्याख्या करके सुनाई गई। 2 दिन बीत गया और कथा श्रोता बेचारे इतने बिहवल थे कि जब इस प्रकरण को मैंने रखा तो हंसते हंसते वो खड़े हो जाते। और शाम को हमने कहा कि आज, उन्होंने कहा कि आज किसी ने जिक्र इसकी किया नहीं, जितने लोग थे सब ध्वस्त हो गए। ऐसा नहीं, हमारे यहाँ विधि है, वो महालय है, पितृपक्ष है, पितरों के तारने के लिए ही कथा ही है, इसलिए पितृपक्ष में कथा विशेष रूप से सुननी चाहिए, उसमें वर्जित नहीं है। आगे करें महाराज, 6 महीने के बाद बताओ सबसे फलदायक महीना कौन होता है? सुखदेव व्यास जी लिख रहे हैं, भैया सबसे ज्यादा नारद जी को कौन बता रहा है? सनक सनातन सनंदन संत कुमार। नारद जी सर्वोत्तम महीना तो माघे तावधियत फलम, माघ के महीने में अगर कथा सुनी जाए अति फलम, बहुत सुंदर है। फाल्गुन का महीना उत्तम माना गया है, बैसाख और जेठ का महीना उत्तम माना गया है। प्रयास करके अगर चाहें तो 2 महीना बचा दे। कौन? धन मीन सूर्य, पूस और चैत का महीना बच रहा हो, बचा। दिन कौन कौन से? सभी दिन अच्छे हैं, 2 दिन बच जाए तो अच्छा है। कौन? कौशिकी संहिता में दी गई बात, भागवत में नहीं। भवमार की वर्जिता वाराहा,
मंगलवार और शनिवार से भागवत की कथा का प्रारंभ नहीं करना चाहिए। भवमार्ग वर्जिता वाला तिथि में द्वादशी परिवर्जय, द्वादशी से भागवत की कथा नहीं शुरू करनी चाहिए। द्वादशी तो बड़ी उत्तम तिथि है। प्रतिदिन अगर आप भागवत का पाठ कर रहे हो, बीच में द्वादशी आ गई तो एक दिन पाठ मत करो। सप्ताह के अंदर द्वादशी आती है, उसमें वर्जित नहीं है। द्वादशी के दिन क्यों कथा वर्जित होगी? नित्य पारायण करने वाले को द्वादशी के दिन पारायण भागवत का नहीं करना चाहिए, क्योंकि बलराम जी ने कथावाचक सूत जी का वध इसी द्वादशी को ही किया था। कथावाचक जो सूत जी थे उनका वध द्वादशी के दिन किया था, इसलिए आचार्य का सूतक होता है। इसलिए द्वादशी परिवर्जय, तिथि मालूम हो गई, दिन मालूम हो गया, महीना मालूम हो गया। भागवत की कथा सुननी कहाँ चाहिए? एक प्रश्न अक्सर आता रहता है, पंडित घर पर सुने कि प्रयाग में सुने? हमारे यहाँ 3 स्थान दिया गया है कथा सुनने के लिए। तीर्थे वापि गृहे वापि बने वा श्रवणम मतम। तीर्थ में जाकर कथा सुनो, अपने घर पर कथा सुनो, या एकांत किसी जंगल में बैठ करके कथा सुनो। 3 स्थान है, 3 में इतना तक रख दिया, सर्वत्र वसुधा पूता, हर जगह पृथ्वी पवित्र है। हमें कथा स्थल, कहीं भी कथा स्थल आप बना सकते हैं। कथा स्थल के लिए कहीं रोक नहीं है, कहीं भी कथा सुने आप। अब अगला प्रश्न हो गया महाराज, कथा सुननी किससे चाहिए? इस पर थोड़ा सा आप बता दीजिए। कह रहे बंधुओं, कथा तो वैष्णव से सुनना चाहिए। वैष्णव कौन है? वैष्णव तो सबसे बड़ा वैष्णव दुनिया में है कौन? आप गीता पढ़ते हैं, उसमें एक अध्याय में दिया गया है। भागवत के भी अध्याय में बात आई है, वैष्णवानाम नथा शंभो। वैष्णव में सर्वोत्तम वैष्णव कौन है? भगवान शिव। और शिव जी ने ही कथा सुनाई है, अभी आगे आपको बताएंगे। राम कथा को भी बांचने वाले भगवान शंकर से बड़ा कोई कथावाचक नहीं है। अमर कथा जो हम आपको सुनाने चल रहे हैं, इसको बांचने वाले भगवान शंकर जी ने पार्वती को सुनाई है। तो कहने का अर्थ क्या है? वैष्णव है कौन? वैष्णव सविज्ञातः यह विष्णु मुखात उच्चते। भगवान विष्णु के मुख से जो पैदा होने वाले हैं वही वैष्णव। भगवान विष्णु के मुख से कौन पैदा हुए? ब्राह्मणोस्य मुखमासी बाहुराजन्यः कृतः ऊरू तदस्य वैश्या पदभ्याम शूद्रो वजायत। भगवान विष्णु से मुख से निकलने वाले, पैदा होने वाले ब्राह्मण हैं। भागवत की कथा ब्राह्मण से सुननी चाहिए, ब्राह्मणेतर से नहीं सुननी चाहिए। तो कई जगह मामला उठा, कुछ लोग पूछने भी आते हैं, किसको नहीं सुनना चाहिए? संकल्प लेकर विष्णु दीक्षा विहीना नाम नाधिकार कथा श्रवे। किसको विशेष रूप से कथा सुन लेनी चाहिए, इसको ध्यान से सुनिएगा। और लोग कथा सुने या न सुने, लेकिन इन लोगों को कहीं भी भागवत हो रही हो, जाकर भागवत की कथा श्रवण कर लेनी चाहिए। किसको किसको? दरिद्रश्च हुआ बवाल इसमें। जो दरिद्र है उसको भागवत की कथा जरूर सुन लेनी चाहिए। अब कौन कहे भैया पड़ोस गांव में कि आप तो बहुत दरिद्र हो, जाकर भागवत कथा सुन लो, मारपीट हो जाए। दरिद्र कौन है इसकी परिभाषा मैं बता चुका हूं। दरिद्र को भागवत की कथा जरूर सुननी चाहिए। दरिद्रश्च क्षय रोगी, टीबी के मरीज जो होते हैं उनको भागवत जरूर सुन लेना चाहिए। निर्भाग्य पाप कर्मवान, जो दुर्भाग्यशाली होते हैं उनको भागवत जरूर सुन लेना चाहिए।
उत्तराधिकारी नहीं है, संतान नहीं है, उन्हें भागवत जरूर सुन लेनी चाहिए। मोक्ष कामहा, जो मोक्ष चाहते हैं उन्हें भागवत की कथा अवश्य श्रवण कर लेनी चाहिए। और सब सुने अनसुने, लेकिन नीचे जो बता रहे हैं उनको भागवत जरूर सुनना चाहिए। माताएं ध्यान देकर सुने। अपुष्पा, वह माताएं जिनको रजोधर्म होता ही नहीं है। काकबंध्याच, एक संतान पैदा हुई उसके बाद कोई संतान नहीं हो लेना चाहिए। बंध्या, इसे कोई संतान नहीं सुन लेना चाहिए। या काव्या प्रयत्न कहा, इन लोगों को भागवत अवश्य में सुन लेना चाहिए। सुनकर अंतिम दिन विधिवत हवन करें। हवन करने के लिए गायत्री मंत्र से हवन करने की विधि बताई गई है। पायस की हवन, चल की हवन, घी की हवन स्वयं करें या ब्राह्मणों से कराएं। अपात्र से हवन नहीं कराना चाहिए। अपात्र, ध्यान दें, हम लोग कथा इतना प्रेम से सुनाते हैं, कितनी माताएं अंतिम दिन बिगड़ जाती हैं। पंडित जी हम बहुत देखे, इतना तक कह डालती हैं, हम बहुत देखे हैं। स्त्रियों को कभी भी तिल की हवन नहीं करना चाहिए। पुरुष हवन करे, उन्हीं के साथ बैठ जाएं या हाथ पकड़ लें, इतने पर्याप्त है। वह यज्ञ, जिस यज्ञ में माताएं हवन स्वयं करती हैं, तिल की, काला तिल, उस यज्ञ में जो लोग भोजन करते हैं कई जन्म पर्यंत उनको नरक होता है, यज्ञ विध्वंस हो जाती है। हम इसको मोहजबानी नहीं बोल रहे हैं, किसी श्लोक की हिंदी में स्टैंड करके बोल रहा हूं। किसी को आवश्यकता पड़ेगी, मेरे पास प्रमाण है। वह यज्ञ जिसमें माताएं हवन करती हैं उसमें ब्राह्मणों को भोजन नहीं करना चाहिए, नहीं वो ब्राह्मण पतित हो जाता है। हाथ जोड़कर बैठे, कुंड देवता को, अग्नि देवता को प्रणाम करें। देखने से भी फल होता है, मैं नहीं, या पति के साथ बैठ जाए, इतने कार्य करें। अकेले अगर हुए हैं तो उनको सत्ते भी हवन नहीं करनी चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। अंतिम दिन भागवत में 12 ब्राह्मणों को बहुत मधुर अन्न का भोजन कराया जाए। मधुर आभूषण दे करके उनको बड़े सम्मान के साथ विदा करना चाहिए। इस प्रकार से जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है बंधुओं, उसका विशेष फल मिलता है। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। ये तो थी महात्मा की कथा। आगे श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण है। जन्माद्यस्य तो नराजितर्तश्चार्थेष्वभिज्ञास्वराट् तेने ब्रह्महृदायराजितवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्तत् सर्गो मृथा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकोकं सत्यं परं धीमहि। एक चीज केवल बताएंगे, कथा के आरंभ में मंगलाचरण तो हमारे मिश्रा जी आप लोगों को सुनाएंगे, लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊंगा। जो जो ग्रंथ की शुरुआत जकार से हुई है, जाक्षर से हुई है, वे सभी मोक्षदायक है। श्रीमद् भागवत ग्रंथ जो है, इसकी शुरुआत में बहुत बुद्धिमानी का परिचय दिया व्यास जी ने। जन्माद्यस्य ब्रह्म सूत्र का दूसरा सूत्र है। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यतः। अब जन्माद्यतः क्या है? वेद पर जो भाष्य लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ ब्रह्म सूत्र के एक सूत्र को लेकर के श्रीमद् भागवत की शुरुआत करके उन्होंने प्रमाणित कर दिया है। या कोई चुटकुला और गपोलिया की कथा नहीं है, वेद प्रसूत कथा है, वेद व्यास प्रणीत ग्रंथ है, इसलिए इसके संयम को न बिगाड़ा जाए। दूसरी बात बता रहे हैं कि महाराज गायत्री वेद माता है। गायत्री जो है वेद माता है।
वेद की शुरुआत गायत्री से हो। हमारे यहाँ 4 वेद हैं, चारों वेदों में गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र कहीं न कहीं चारों वेदों में आपको मिलेगा। और यजुर्वेद तो आप पढ़ते ही हो, रुद्राष्टाध्याय उसमें देखो बीच में आता है गायत्री मंत्र। ऐसी स्थिति में हमारे यहाँ जो जकार शब्द है, जकार शब्द पर विशेष व्याख्या की गई। कलयुग में जब आप लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा क्या मामूली आप मानते हो क्या? अरे उसमें तो तुलसी बाबा ने सिद्ध साक्षी गौरीशा, भगवान शंकर और पार्वती की कसम खिला करके उन्होंने लिखा है, कोई सिद्ध साक्षी गौरीशा। अब बताओ उनसे बड़ा कौन देवता है जिसकी कसम तक खाई गई है? और ध्यान दीजिए, हमारा जो हनुमान चालीसा है उसकी पहली चौपाई क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जा से शुरुआत है, जकार से शुरुआत हनुमान चालीसा की। भागवत की शुरुआत कहाँ से है? जन्माद्यस्य, जकार से शुरुआत है। तीसरा पठनीय ग्रंथ हमारे लिए अक्सर है सुंदर कांड। सुंदर कांड की भी शुरुआत जामवंत के वचन सुहाए। ये तीनों चीज जकार से शुरू हो रही हैं। इसलिए आपके जीवन को शुद्ध करने की चीज है। इनका नित्य पारायण लोगों को थोड़ा बड़ा जरूर करना चाहिए। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। एक छोटा सा मंगलाचरण सुनाएंगे, उसके बाद कथा प्रारंभ। तन को जल मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। कोशिशें लाख कोई भले ही करे, कोशिशें लाख कोई भले ही करे, सद्गुरु के बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है। अपना आनंद पाना बड़ी बात है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है मगर, तन को जल से धुलाना सरल है मगर, मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। मन को निर्मल बनाना बड़ी बात है। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। बन के विद्वान विद्या के अभिमान में अपने मत को चलाना असंभव नहीं। पूरे संयम सहित धर्म के मार्ग पर, पूरे संयम सहित धर्म के मार्ग पर जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। जिंदगी को चलाना बड़ी बात है। तन को जल से धुलाना सरल है